एम्स की फॉरेंसिक जांच टीम और अब सीबीआई ने भी अपनी तहकीकात में सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है। देश की दो सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने सुशांत की मौत को क्लियर कट सुसाइड का केस कहा है। आज हम आपको सुशांत के सबसे करीब रहे उस शख्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं जिसने सुशांत के शव को पहली बार देखा था। ये चश्मदीद 8 जून से लेकर 14 जून तक हुई एक घटना का गवाह रहा है। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के दौरान सीबीआई के साथ ये मौजूद था। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने नीरज से बात की है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स की बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें सुशांत ने सुसाइड किया था, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो सुशांत के सबसे क्लोज रहे, सुशांत के साथ 14 जून को उनके घर पे मौजूद रहे नीरज मेरे साथ हैं। नीरज, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीरज, सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि नीरज है कहाँ पे हैं, क्योंकि हर कोई आपसे बात करना चाहता था। इतना बड़ा रिपोर्ट आ गया है एम्स का, आप कहाँ पे हैं बता सकते हैं नीरज आप? देखो, मुझे तो जहाँ पर होना चाहिए मैं वहीं पर हूँ। फिलहाल मैं अपने घर पर हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुंबई में जॉब करता था, क्योंकि मुंबई में जॉब भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं फिलहाल के लिए अभी मैं घर पर हूँ। जी नीरज, सुशांत का जो केस है 4 महीने चला, आप लोगों से भी बहुत पूछताछ हुई, हर एजेंसी ने पूछताछ की, अब एम्स की रिपोर्ट आ गई है सुसाइड की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं भी लोगों को पहले सबको यही समझा रहा था कि सुसाइड है और ऐसा कुछ नहीं। देखो, हमें पता है सच क्या है कि नहीं। अब लोग इतने आवाज उठा रहे थे कि नीरज ये है, नीरज कातिल है, हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे, है कि। इसलिए देखो, अपने जो था बयान था, हमने सीबीआई पुलिस सबको दे दिया। हमें उन पे भरोसा था, ठीक है। बाकी किसी पे हम पे भरोसा नहीं था। दुनिया बोलने के लिए जो मर्जी बोलते रहे, समझ रहे हो आप? तो इसलिए तो बोला था, हमें उन पे आंख भरोसा करके हमने उन पे भरोसा कर लिया। जो उन्हें बोलना था हमने बोल दिया, ठीक है जी। लेकिन एक और थियरी बताई गई कि घर की लाइट बहुत जल्दी बंद हो गई थी, जो पहले बंद नहीं होती थी। कुछ नहीं है, वो बोलने वाले है ना पागल है। मैं साफ बोल रहा हूँ, वो पागल है, ऐसा कुछ ही नहीं है। देखो, लाइट का ऐसा होता है, सर ने हमें बोल लगा रात को एक लाइट जला के रखो, कहीं का भी जला के रखो, बाकी लाइट सब बंद कर दो, बिल बढ़ता है। तो रात को तो सबके घर में लाइट बंद होते हैं, बाकी कहीं किचन का चालू हो गया, या कभी बस स्टैंड का चालू हो गया, या कभी ऊपर वाले का चालू हो गया। और टाइम जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पे लाइट बंद होना, ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। सुसाइड है, ये क्लियर हो चुका है। तो जो इंसान सुबह जूस पीता है, हंस के खुशी से आपसे बात करता है, वो अचानक सुसाइड कर ले, तो क्या आपको ये बात हजम हो रही है कि सुशांत अचानक ऐसे सुसाइड कर लें? देखो, उनके दिल की बात तो हमें भी नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा, ठीक है। इतने भी खुश नहीं लग रहे थे और इतने भी दुखी नहीं थे, नॉर्मली थे। जैसे नॉर्मल मूड कैसा होता है ऐसा ही था उनका। थोड़ा बहुत स्माइल था उनका लास्ट टाइम, ज्यादा भी उतना भी नहीं हंसे थे, थोड़े बहुत टेंशन में भी दिख रहे थे। अब हमें नहीं पता कि वो उनको क्या सोच रहे। उनका काम है, कुछ अगर उन्हें चाहिए या नहीं मिल रहा तो वो बोलते मुझे ये चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बस वो हमें लाके देते, तो वो हम उनका सर का केयर करते थे। पर वो चीज कभी दिल की बातें, मन की बातें कभी हमसे शेयर नहीं करते। वो शेयर करते सिर्फ अपने दोस्तों से और रिया मैम से। तो इस बात से शॉक हो आपकी सुशांत ने सुसाइड कर लिया है? होगा ना, देखो शौक तो होगा। शौक क्या, झटका लगा बिल्कुल। हमने जब ऐसा देखा, तो जब ऐसा मंजर, तो शौक तो होंगे ना। शौक तो क्या, बिल्कुल बहुत टेंशन में पड़ गए कि हमने सर ने ऐसा क्यों करा, कैसे कर लिया, टेंशन पड़ गई थी। तो शौक तो होने वाली बात है ही ये। अच्छा, लेकिन अब ये किस वजह से किया, क्या चीज उनको सता रही थी, क्या चीज से वो परेशान थे, वो चीज तो हम भी नहीं जानते। पर जो भी कदम किया हमें भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा कदम किया सर ने, अब क्या कर सकते हैं। इसकी मजबूरी, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें भी नहीं पता। नीरज, ड्रग का सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आप घर में मौजूद थे, सैमुअल का नाम आया है, शौविक का नाम आया है, जितना आपको कुछ पता है प्लीज बता दीजिए। नहीं, ड्रग्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मैम, मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये क्वेश्चन मत कीजिए, ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। जो भी है उन्हीं को ही पता होगा। सुशांत ड्रग लेते थे नीरज? नहीं, मेरे सामने नहीं लेते। वो लेते थे कभी कभी। वो ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स तो मैंने कभी देखा भी नहीं, और ये भी नहीं पता कि ड्रग्स होता क्या है, और मैंने कभी देखा भी नहीं। हाँ, गांजा जो था वो लेते थे, कभी कभार लेते थे, कभी कभार ही हम देखते थे। बस ऐसे हमसे भी कभी कभार छुपा के ही पीते थे, बस इतना ही देखता। कौन ला रहा है, क्या कर रहा है, हमें उन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो, हम अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने पोस्ट से मतलब रखते हैं, जैसे फालतू चीजों से मतलब
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीरज, सैमुअल मिरांडा शौविक लेकर आते थे, ये सारी बात हुई है, गांजा की बात कर रही हूँ मैं, कभी आपने देखा? नहीं मैम, कभी हमने उनको देखा भी नहीं, कभी हमने उनको अपने फोनों से ये भी नहीं बोला कि हमें ये है वो ला दो, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। मुझे ये बताएंगे नीरज, 8 जून को रिया घर छोड़ के गई, ये आपने मुझे बताया था शुरू में, तो उस दिन हार्ड डिस्क वगैरह तोड़ने की भी बात हुई थी, ऐसा कुछ देखा आपने? ऐसा कुछ हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं खुला था वहाँ पर, हमारे सामने कुछ नहीं। अगर अपने घर में क्या वो बात एक अलग है, वो हमें पता नहीं है, पर वहाँ पे उस दौरान पे कोई हार्ड डिस्क वगैरह नहीं खुला, ना ही कोई ऐसा छेड़खानी, कुछ नहीं। वो नॉर्मल मूड में थी, वो चली गई, उन्होंने बोला मुझे कपड़े पैक कर दो, बस इतने में चली गई। उसके बाद तो कुछ जो जैसे था नॉर्मल ही था, इतना भी कुछ नहीं था। वो 8 तारीख को वो चली गई थी, जाने के बाद उन्होंने 2 सूटकेस नीचे रखवा दिए थे, उसके बाद वो चली गई। और हार्ड डिस्क की बात है, ऐसा कुछ नहीं करवाया था उन्होंने, हार्ड डिस्क डिलीट करना या ऐसा कुछ नहीं। कोई बाहर से भी नहीं आया था उस दिन नीरज? नहीं, 8 तारीख को कोई नहीं आया था, 8 के 12 के बीच कोई नहीं आया था, बस 8 तारीख को उनकी सिस्टर आई थी शाम। अच्छा, और कोई बाहर से 13 तारीख को 12 तारीख को सुशांत से मिलने आया हो, ऐसा कोई नहीं था? मिलने कोई नहीं आया था। नीरज, एक और चीज पूछ रही हूँ मैं, दिशा सालियन की मौत हुई थी, तो क्या सुशांत ये सुन के परेशान थे, आपने नोटिस किया हो? हमें तो ये भी नहीं तो उन्होंने सुना या नहीं सुना, दिशा सालियन को तो हमने कभी देखा भी नहीं था, ठीक है, और दिशा सालियन को तो हम कभी जानते भी नहीं थे, क्योंकि हालांकि उन्होंने पहले किया होगा उनके कंपनी में काम, तो वो बात एक अलग है। जब मैं 1.5 साल के बीच में जब था, तब उन्हें मैंने एक बार भी नहीं देखा था और कभी नाम भी नहीं सुना था मैंने उनका। तो जब न्यूज में आया था तो हादसा हुआ था जब। आपने सुना नीरज को, एक एक बात उसने साफ हमारे संवाददाता से शेयर की। अब बिहार चुनाव को लेकर कुछ खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, पटना से आ रही है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।